वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसा रह सकता है, ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन में किस तरह का काम कर सकते हो आप कल बैंक निफ्टी में। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कि आज जो है बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी वो देखते हैं कि जैसा कि हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी 44,207 का जो लो बनाई, करीब करीब ये देखो 44,207। और जैसा कि देखो मेरा ये एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींचा था और ये ट्रेंड लाइन में ही देखो मार्केट बिल्कुल आ रही थी। कितने दिन से? 3-4 दिन से आ रही थी, करीब ये 4 सितंबर से ये ट्रेंड लाइन से देखो ये जैसे कि यहाँ पे जा रही थी, यहाँ जाके और ये जो रेजिस्टेंस में हिट करके उसके बाद फिर वो नीचे आके फिर सपोर्ट ली, फिर ट्राई की सपोर्ट लेने का, कहाँ तो 44,400 में। उसके बाद फिर वो ऊपर गई, कहाँ देखो ये 44,577, वहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर वो नीचे आई, फिर कंसोलिडेशन करके फिर एक बार ट्राई की 560 को क्रॉस करने के लिए, उसके बाद फिर क्रॉस करके उसके बाद देखो ये फिर आज जो लो लगाई, ठीक है, करीब करीब आज 6 सितंबर है, देख लो ये 1:30 बजे जो लो लगाई करीब के करीब 44,207, ठीक है। तो उसी समय ये लो जब लगा रही थी उसी समय मैंने कुछ एक जन को भेजा था कि निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लेने को, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्लाइटली वीक थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी वीक नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने बेस्ट ऑप्शन चुना कि मुझे मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, कौन तो निफ्टी, तो जिसके कारण मैंने आज निफ्टी का कॉल दिया था, ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम में दिया था, करीब करीब 1:1:30 बजे तक मैंने दिया था और कि वहाँ से निफ्टी का कॉल ले लो। और उस समय बिल्कुल लो पे थी, बिल्कुल लो, करीब 110 पॉइंट के नीचे आई थिंक निफ्टी थी उस समय, बिल्कुल वो ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। अच्छा, और इस जगह पे मैंने दोस्तों देखो, इस जगह पे मैंने, ठीक है, करीब 44,207 जब चल रही थी, इस समय मैंने दोस्तों 44,300 या 400 का आई थिंक मैंने एक 12 रुपये का कॉल लिया था, ठीक है, 12 रुपये का। आप सोचोगे, आप सोच नहीं सकते हो कि उस कॉल का रेट कितना गया। उस कॉल का रेट 70 रुपया हो गया, हाई लगाया, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल मार्केट उठ गई आराम से, यहाँ पे फिर से सपोर्ट ली, ये ब्रेकडाउन दी, लेकिन ब्रेकडाउन देके यहाँ सपोर्ट ली। यहाँ सपोर्ट इसलिए ली, देखो ये जो कैंडल देख रहे हो, देखो ये कैंडल, ये आपको दिख रही थी, ये देखो डोजी कैंडल, ठीक है, इस डोजी को तोड़ के उसके बाद फिर देखो इस जो ये जो कैंडल बना रेड कलर का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार का नीचे क्लोज नहीं दे पाई मार्केट, नीचे तो गई लेकिन वो ट्रैप करने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ ट्रैप कर लिया और ये हैमर बना। ये जो ग्रीन कैंडल है ये हैमर, जब भी ये देखो इस टाइप का शूटिंग स्टार बनता है वहाँ पे अगर एक हैमर बन जाती है और क्लोज शूटिंग स्टार के ऊपर अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, ठीक है। ये रेड का उस समय कोई वैल्यू नहीं रहता शूटिंग स्टार का। हाँ, अगर मान लो इस जो रेड, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, इस रेड कैंडल के अगर नीचे क्लोज दे देती, ठीक है, ये वाली कैंडल, तो फिर इसमें क्या होती कि हम लोग बिकवाली और ज़्यादा। लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 44,200 एक अच्छा सपोर्ट है, तो बिल्कुल वहीं से मार्केट उठी, ठीक है, और उठ के बिल्कुल वो चली गई फिर से उसके जो रेजिस्टेंस जोन पे 44,900। तो उम्मीद करते हैं कि कल मार्केट फिर से एक बार कहाँ पे आएगी, तो कल मार्केट कम से कम 44,370-80 के पास आएगी, ठीक है, 70-80 के पास तो आएगी और कल मार्केट हो सके फ्लैट खुलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज कोई ये रखा भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं रखा अपना, तो होल्ड नहीं किया, मैंने बेच दिया क्योंकि मैं जानता था कि कल मार्केट नीचे खुलेगी और नीचे खुल के उसके बाद फिर वो क्या होगी, नीचे खुलेगी, खुल के उसके बाद और थोड़ा सा जाएगी, क्योंकि मैं ये निफ्टी की हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, और बैंक निफ्टी के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में 44,370 आप रख लो, 336 तक जा सकती है कल, ठीक है, मार्केट खुल के, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि कल मार्केट आज जो है डेली चार्ट में क्या बनाई है और वीकली चार्ट में क्या है। फर्स्ट ये देखो डेली चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखो ये डेली चार्ट भी देखो मेरा बिल्कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके अंदर ही आ रहे चल रही थी, देखो। तो डेली चार्ट में ये क्या बनाई है, तो ये एक क्या बनाई है,
तो डोजी कैंडल है रेड कलर का, ठीक है, ये डोजी है, ये एक नेगेटिव है, लेकिन बट इसमें ऐसा चीज़ है कि ये बिल्कुल ना तोड़ी है, इधर नीचे तोड़ी है ना ऊपर, ये बिल्कुल बीच में ही क्लोज दी है, बिल्कुल बीच में क्लोज दी है, मतलब एक ही लेवल में। इसका मतलब क्या होगा, कल ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी, ऊपर गई तो वो कल कितना जा सकती है, तो ऊपर गई तो कल 44,700 आराम से जा सकती है, ठीक है। और अगर 44,790, ठीक है, ये क्रॉस करती है तो करीब करीब 45,000 टच करके आ सकती है, 45,000 टच करने का दम रखती है कल, ठीक है। आज जैसा कि हम लोग जानते थे आज एक्सपायरी है, बहुत कोई नहीं जानता था कि आज ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो लोग सब जानते हैं कि थर्सडे को एक्सपायरी है। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग डिटेल में जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस। पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा वीकली चार्ट में क्या बनी है बैंक निफ्टी। तो देखो वीकली चार्ट में जो बैंक निफ्टी बनी है वो एक क्या बनाई है, तो एक हैमर टाइप का कैंडल बनी है, रेड कैंडल, ठीक है। ये हैमर टाइप का कैंडल बनी है, तो कल के लिए जो मेन पॉइंट होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा, तो कल के लिए 44,200, ठीक है, फिर से आपका वॉच लेवल होगा। अगर उसके नीचे अगर आती है 44,200 के नीचे तो आपको ये हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और 44,200 के नीचे अगर नहीं आती है, ठीक है, ऊपर रहती है, तो आप 44,200 का स्टॉप लॉस मार के, ठीक है, वहाँ पे आप कॉल पे बने रह सकते हो, पहली बात। अच्छा, ऊपर का लेवल हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर का लेवल कल हम लोगों को ऊपर का लेवल देखना है 44,444, अगर ये क्रॉस करती है, ठीक है, 44,444 ऑलरेडी 400 में ही है, 410 में, 44,444, तो कम से कम हम लोग कल क्या हो सकता है, कल कम से कम ऊपर अगर मान लो 500 होल्ड कर जाती है, 44,444 अगर क्रॉस करे तो कम से कम जो अगला टारगेट होगी वो 500, और 500 में आप जानते हो एक साइकोलॉजिकल ये मतलब फैक्टर काम करता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है 500 में, तो उस 500 को अगर क्रॉस करती है, ठीक है, अगर उस 500 को अगर क्रॉस करती है, मान लो 44,500 एक मिनट 66, 44,566, ठीक है, 44,566 को अगर मान लो क्रॉस करती है, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्या, 44,444, ठीक है, ये अगर क्रॉस करती है तो 530-40 तक जाएगी। और अगर मान लो 530-40 होल्ड कर जाती है, अगर मान लो 500 होल्ड कर जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 554 अगर होल्ड करती है तो फिर 582 जाएगी, और 554 इसको आप 44,554। सो first you have to watch the level, that is 44,554. okay, if it cross then it will go to 44,576. after that if it holds 576, then it will go to the next level, that is 665. okay, 665, it means 44,665, मतलब अगर 44,580 में अगर होल्ड कर जाए, ठीक है, फर्स्ट जो आपको बोला की लेवल 44,444, आफ्टर डेट 44,560, ठीक है, और उसके बाद 560 अगर होल्ड कर जाती है तो 44,668, ठीक है। अगर मान लो ये क्रॉस कर जाती है तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टारगेट होगा 44,785, और 785 अगर मान लो होल्ड करती है तो फिर आप कल 45,000 देख पाओगे, ठीक है। तो कल जैसा कि हम लोग जानते हैं निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्ट डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस हम लोग जान लेते हैं कि कल हम लोग को कैसे खेलना है और क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, देखो ये, ठीक है, कल मान लो फ्लैट, कल मार्केट फ्लैट खुलेगी, ये मैं मुझे जैसा लग रही थी मॉर्निंग से कि कल मार्केट फ्लैट खुलेगी, ठीक है, हो सके 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट बैंक निफ्टी की अप डाउन खुल जाए, ठीक है, ऐसा खुलेगी। और खुल के मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि जो मुझे लगती है कि खुल के वो नीचे आना चाहिए, ठीक है, नीचे आना चाहिए कि कितना पॉइंट नीचे आएगी, तो कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको मैं बता दूँ मतलब यहाँ से करीब 50 से 60 पॉइंट नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी कहाँ पे, तो 300, ये देखो 365 तक, यहाँ तक,
कल मार्केट आ सकती है, ठीक है, मॉर्निंग में। उसके बाद आप ये समझ के रखो कि अगर मान लो 362 के पास आके उसके बाद अगर मान लो वो ऊपर जाना चाहे तो आपको उस समय नहीं लेना है, आपको 440 को वेट करना है। 450 अगर वो तोड़ के अगर निकल गई, ठीक है, आप 450 भी नहीं, अगर मान लो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे देखो 467, ठीक है, 467 अगर गया क्रॉस हुआ तो फिर आपको क्या करना है, तो 540 तक के लिए आपको ख़रीद लेना है। और अगर मान लो 500 होल्ड कर जाती है, ठीक है, 500 अगर होल्ड कर जाती है तो कम से कम 530-40 तो जाएगी ही। अगर 500 अगर होल्ड कर जाती है और 585 को अगर क्रॉस करती है वो, सॉरी 576 को अगर क्रॉस करती है तो फिर उसका जो अगला हम लोग देखेंगे क्या होगा, तो अगला जो होगा वो करीब के करीब वो 670 का टारगेट, ठीक है, 44,670, और 44,670 अगर क्रॉस कर जाती है, होल्ड करती है, तो हम लोग 44,781 के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। और 44,780 अगर होल्ड करती है तो फिर डायरेक्ट 45, ठीक है, 45,000। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग को अगर मान लो कल, ठीक है, फ्लैट खुल गई, फ्लैट की बात बोल रहा हूँ, तो फ्लैट अगर खुल गई और खुल के उसके बाद अगर मान लो 40-50 पॉइंट वो नीचे आ गई, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है उस समय, ठीक है, वो 40-50 पॉइंट आप छोड़ दो, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद छोड़ दो उसको, जो करना है करने दो पहले, ठीक है, वेट करो। उसके बाद अगर वो 40-50 पॉइंट आके उसके बाद अगर वो 450 को तोड़े ऊपर, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर, उसको नीचे आने दो 50 पॉइंट, लेकिन 440 को अगर मान लो वो तोड़ती है, ठीक है, 450, मैं 40 नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आइए दोस्तों, तो हम लोग अगर मान लो चली गई तो 500 को आपको बिल्कुल देखना ही देखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है दोस्तों कि अगर मान लो कल गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट, निफ्टी खुल सकती है करीब 20-30 पॉइंट नीचे, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं 50 पॉइंट रख रहा हूँ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अगर मान लो 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं लेना है, वेट करना है। आपको 44,200 का लेवल देखना है, आप ये अपने माइंड में रखो, 44,200 का लेवल अगर तोड़ती है तो फिर आपको पुट में जाना है, और 44,200 का लेवल अगर नहीं तोड़ती है तो उसका स्टॉप लॉस बना के आप 44,200 का स्टॉप लॉस बना के आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो, ठीक है। और उसका अगला टारगेट होगा करीब के करीब 45,000, जो मैंने बताया है कि कैसे कैसे जो लेवल है, ठीक है, जो लेवल वो मैंने बताया है अभी, तो वो लेवल बिल्कुल आप मतलब याद कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो गैप अप खुल गई, तो गैप अप खुलने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर खुल गई तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग गैप अप अगर खुलती है तो बैंक निफ्टी में हम लोग करीब 44,500 देखेंगे। 44,500 अगर होल्ड करती है, ठीक है, होल्ड करके, ये नहीं कि खुलते ही खुल गई उसके बाद खुल के वो नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, तो ऐसा में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वैसे में ऊपर अगर जा रही है तो आप वहाँ पे अगर एंटर करोगे तुरंत वहाँ से फिर वो नीचे मारेगी, बिल्कुल आपका लॉस में ढुका देगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करके अगर मान लो 500 के ऊपर खुले, अगर गैप अप खुले, अगर बोल रहा हूँ गैप अप खुले तो वेट करोगे, गैप अप खुल के अगर ऊपर जाती है उसके बाद वो अगर मान लो फिर नीचे की तरफ आती है, फिर नीचे की तरफ अगर आती है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, तो उस जगह में आपको देखना है कि 500 का लेवल वो तोड़ रही है या नहीं, या आज का जो क्लोजिंग है, ठीक है, 409, 44,409 उसको तोड़ रही है कि नहीं। तो अगर मान लो वो तोड़े, ठीक है, तो अगर मान लो वो 409 को तोड़े तो फिर आप लोग एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो, ठीक है, पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो, सॉरी अगर मान लो 500 को तोड़े, ठीक है, 500 को तोड़ने के बाद अगर आप लोग वहाँ देखोगे 44,487 इसको तोड़ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो जिसका अगला टारगेट होगा 365, 100 पॉइंट यहाँ मिलेगा, ज़्यादा लेने की कोशिश की नहीं जाएगी, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो सकते हो।
क्योंकि मार्केट ऐसा ही जगह में ये देखो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि यहाँ से आप कोई रिस्क लो। हाँ, ये हो सकती है कि आप 500 के ऊपर अगर होल्ड कर जाए तो फिर आपको एक मूवमेंट ऊपर दे, ठीक है। और ये हो सकती है कल अगर मार्केट फ्लैट खुले, सबसे बेस्ट जो सिनेरियो होगा कल मार्केट फ्लैट खुले। अगर फ्लैट खुल जाए तो सबसे बेस्ट होगी फ्लैट खुल के यहाँ कंसोलिडेशन करके, और अगर इस रेजिस्टेंस को मान लो तोड़ के निकलती है, 460-70 को तोड़ के निकलती है और 500 की तरफ 500 होल्ड कर जाती है, तो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसका अगला टारगेट होगा करीब करीब 44,700 750 या फिर 45,000, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अच्छा दोस्तों, तो मैंने ये आपको डिटेल बता दिया है, ठीक है। तो कल आप लोग जानते हो कि निफ्टी की कल की एक्सपायरी भी है, तो आप लोग थोड़ा संभल के खेलो। और दूसरा जो चीज़ है, आज जो हमारा जो ड्रैगर था आईसीआईसीआई बैंक, इसको मैं जानता था। देखो आईसीआईसीआई बैंक का मैं आपको थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आईसीआईसीआई का मैं ये देखो मेरा दिया हुआ था कि इसको जब तोड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक तोड़ेगा तो करीब के करीब 50 तक जाएगा। मैं जानता था 950 तक। देखो आप बिल्कुल 950 तक ही गई है, जो कि मैं बिल्कुल सोच के रखा था कम से कम यहाँ तक आएगी 52, ठीक है। तो बिल्कुल वहीं तक आई, ठीक है। तो जो बैंक सॉरी आईसीआईसीआई बैंक का ये लेवल आप बिल्कुल जान लो कि आईसीआईसीआई बैंक एक रेजिस्टेंस के पास अभी खड़ी है, ठीक है। किस जो जोन में, ये 960 उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से करीब 3 रुपया ऊपर अगर मान लो 960 क्रॉस करती है, ठीक है, तो फिर आईसीआईसीआई बैंक जो जाने की जा सकती है करीब 968 तक, ये हो गई। अब देखो ऐसा ही मैं आईसीआईसीआई का आपको बता दिया, और कल आप आईसीआईसीआई में देखोगे कि आईसीआईसीआई अगर नीचे गिरती है तो उसका एक सपोर्ट है 950, ठीक है। अब मैं आपको देखो सेम इसी तरह मैं एसबीआई का भी लगाया था। देखो एसबीआई में भी मेरी लगी हुई है, देखो सेम देखो एसबीआई में भी मैंने लगाया था कि एसबीआई अगर इसको तोड़ती है यहाँ से, ठीक है, मतलब किसका कितना लेवल 571 तोड़ती है, तो मैंने सोचा ही था कि करीब के करीब यहाँ तक आएगी। यहाँ तक ये देखो ये जो लेवल है यहाँ तक आएगी, ये देखो करीब 567 तक ही गई, ठीक है। उसके बाद देखो वो जाके फिर से वहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब एसबीआई भी रेजिस्टेंस में खड़ी है, तो कल का जो सिनेरियो होगा, ठीक है, बैंक निफ्टी का, तो ये आप समझ लो कि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक दोनों रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो बहुत शानदार क्लोजिंग दी है आज, ठीक है, बिल्कुल ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दी है, तो इसका अगला जो टारगेट होगा ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर कट टारगेट है, मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सके तो मार्केट कल 1610 तक जा सकती है, ठीक है, 1609 तक जा सकती है। लेकिन ये इसका कुछ एक जो जाएगी, ठीक है, ये कैसे जाएगी ये बता दूं मैं आपको, कि कल अगर 1600 अगर वो होल्ड कर जाए, 1600 यहाँ से, और 4 रुपये अगर होल्ड कर जाए ऊपर तो फिर, और अगर 4 रुपया होल्ड ना करे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी। आपको कम से कम 1600 होल्ड करना पड़ेगा बैंक ये एचडीएफसी को और अच्छा होने के लिए। तो 1600 अगर होल्ड कर जाए तो फिर कम से कम 1610 रुपया तक कल ही जा सकती है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।